देश में साइबर ठग गिरोह लगातार सक्रिय होता जा रहा है और साइबर ठग गिरोह भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनसे लाखों की ठगी को अंजाम दे डालता है। ताजा मामला दिल्ली से सटे फरीदाबाद का है, जहां एक ऐसे पूर्व बैंक अधिकारी को निशाना बनाया गया है जिन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक में लगभग 36 से 37 साल नौकरी की। उसके बाद मन्नापुरम गोल्ड लोन, मुथूट गोल्ड लोन कंपनी में अपनी सेवाएं दे चुके अधिकारी को साइबर ठगों ने अपने जाल में फंसाकर उनसे लाखों की ठगी कर ली। फिलहाल ठगी का शिकार हुए पीड़ित अधिकारी ने मामले की शिकायत साइबर सेल को दे दी है। बैंकिंग को सारा दिमाग में रखते हुए सारी नॉलेज मेरे को इकोनॉमी की है और किस तरह से है, और ये जो सारा सिस्टम है इस समय टेक्नोलॉजी का, उसको जानने के बाद में भी मैं इनके चंगुल में फंस गया। ये मुझे बहुत बड़ा अफसोस है। कैसे हुआ था आपके साथ? और ये हुआ इस तरह से कि 10-12 दिन से मेरे पास में SMS आ रहे थे कि आप अपना eKYC, जो भी एयरटेल से जो था, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि ये एयरटेल का जो ये यहाँ से मैसेज आ रहा है या जो वेब आ रही है वो फेक है। और उस फेक वेब से उन्होंने जो है वो बार बार मैसेज दे रहे थे कि अपना eKYC जो है अपडेट करवाइए। तो मैं कम से कम 10-12 बार इग्नोर कर गया, लेकिन लगातार जो है वो 10-15 दिन से आ रहा था। और आजकल जो है वो आधार कार्ड और पैन कार्ड को भी लिंक करने का काफ़ी जो है वो टाइम वगैरह आ रहा है, एक्सटेंडेड भी टाइम है। उस हिसाब से मैंने सोचा कि भाई ये भी एक जो है वो नया जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से कोई गाइडलाइन होगी तो मेरे को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अल्टीमेटली जो है वो एक बार उनका फ़ोन आया और मैंने अटेंड कर लिया, और उधर से जो फ़ोन आया उसको अटेंड करके मुझे ऐसा लगता है कि दे हैव एक्चुअली मिसमैराइज्ड माई माइंड। मुझे ऐसा लगता है, मैं पूरे अपने होश में था। उसके बाद में भी उन्होंने कहा सर आप eKYC यदि अपडेट करेंगे तो उसके चार्जेस जो हैं वो केवल 10 रुपये नॉमिनल है, और आप अपने किसी भी कार्ड से ये 10 रुपये पे कर दीजिए और आपका ऑटोमेटिकली जो है वो eKYC वो चार्जेस है वो आपका अपडेट हो जाएगा। तस्वीरों में दिखाई दे रहे ये वही पूर्व बैंक अधिकारी सुधीर कुमार बंसल हैं, जिन्हें साइबर ठगों ने अपने जाल में फंसाकर इनसे ठगी की है। सेक्टर 28 निवासी सुधीर कुमार के मुताबिक साइबर ठग गिरोह ने 4 ATM और क्रेडिट कार्ड से eKYC कराने के नाम पर उनका OTP ले लिया और फिर बाद में उनके फोन को हैंग कर दिया। जब तक वो समझ पाते तब तक उनके क्रेडिट कार्ड और ATM को मिलाकर लगभग 1,30,000 की ठगी हो चुकी थी। जिसके बाद आनन फानन में वो बैंक पहुंचे और उन्होंने इसकी शिकायत बैंक में की, जिसके बाद बैंक ने उनके सभी ATM को होल्ड कर दिया। लेकिन क्रेडिट कार्ड की लिमिट 80,000 थी, जिस पर साइबर ठगों ने उनके क्रेडिट कार्ड से लगभग 75,000 की शॉपिंग कर ली थी। सुधीर कुमार बंसल जी हैं जो हमारे सेक्टर 28 के रहने वाले हैं। दिनांक 18/9 को उन्होंने यहाँ पर एक शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके मोबाइल पर पिछले 10 दिन से eKYC अपडेट के मैसेज आ रहे थे, जो उसी के संबंध में उनके पास कॉल आती है। कॉलर ने अपना नाम राहुल बताया, जो कि एक फेक नाम होता है साइबर फ्रॉड का लगभग। तो उसने कहा कि भाई अपने ही मोबाइल पर 10 रुपये का रिचार्ज कर लो। जो मैंने 10 रुपये का रिचार्ज किया, उसके पश्चात उन लोगों ने कहा कि भाई इस मोबाइल नंबर से अपना इंटरनेट बैंकिंग खोलो। इस तरह से उन्होंने कई स्टेप उनको करने के लिए बोला। उसके बाद उन्होंने बताया कि अचानक उनके खाते से 2 ट्रांजैक्शन हो गई, एक 52,736 की हैं और एक क्रेडिट कार्ड से 75,000 रुपये निकल गए। उनकी कंप्लेंट निकलने के तुरंत बाद ही हमने जिन अकाउंट्स में पैसे गए थे उनको डेबिट फ्रीज करा दिया। मोबाइल की लोकेशन निकाली, कॉल डिटेल निकाली तो झारखंड का निकला। जो उनके क्रेडिट कार्ड से संबंधित जो कंपनी है, क्रेडिट कार्ड से संबंधित, उनको लेटर लिख दिया है कि उनके क्रेडिट कार्ड से जो पैसा कटा है वो किस वे में गया है और कहाँ गया है। वो सारे जवाब मिलने के पश्चात हम इस पर लीगल एक्शन लेंगे और जल्द से जल्द उनको। वहीं इस मामले में साइबर सेल इंस्पेक्टर बसंत कुमार का कहना है कि पीड़ित की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि आम लोगों से अपील है कि इंटरनेट और नई टेक्नोलॉजी के जमाने में इस तरह के ठगों से सावधान रहना चाहिए। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।